नहीं नहीं। अच्छा, मन शुद्ध करने के लिए क्या करें? हैं? मन की शुद्धि कैसे हो? तन की शुद्धि तो गंगा नहाए से हो जाए। मन की शुद्धि सत्संग करना चाहिए। कहते हैं ना, हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो बाद में गंगा नहाए तो क्या। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कहते ना, ओ मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो कभी गंगा जाओ नहाओ, लेकिन क्या करें साहब, ये जो मन में गंदगी भरी है ये कैसे साफ हो। तो आप लोग मुझे बताओ, मन की गंदगी कैसे साफ करें? सत्संग करके। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब चला जाएगा। आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है? डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं है। बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज तो उसमें से सूपा क्या करता है, सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, अर्थात उड़ा देता है। आपका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण कर लें, जो अच्छी बात लगे
आप लोग क्या करते हैं, अच्छाई कहीं दिखती है देखते नहीं है, हाँ कहीं बुराई, कहीं लड़ाई हो रही होगी खड़े हो जाएंगे, लड़ाई देखने पहले जाएंगे। कुछ और हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हाँ हाँ कान लगा के दूर से सुनेंगे। कथा में आएंगे तो सोने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो पूरा ध्यान लगा के कान लगा के सुनेंगे। इसलिए जब आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे तो आपका मन अशांत होता चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा। और भगवान कहते हैं कि पूतना देखो बाहर से कितनी सुंदर बनकर आई है, पर भीतर से जहर पिलाने आई है, भरी जहर है और बड़ी टिप टॉप बन के आई है। आप भी बाहर से बड़े सुंदर हैं, पर भीतर यदि आपके मन में छल कपट भरा है तो भगवान थोड़ी देखेंगे आपको। इसलिए पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। भगवान पूतना का दूध पीने लग गए। अब भगवान को लगा पूतना का दूध तो पी लिया, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी, हे भोले बाबा जहर पिलाने आई है मौसी, आप जहर पियो। भगवान ने जहर पिया पूतना का, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया। अब भगवान को लगा जब पी ही रहे हैं तो प्राण भी पी ही लें। पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, छोड़ा ही नहीं। पूतना चिल्लाती रही, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये पूतना कितनी भाग्यशाली है, भले राक्षसी है पर भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य पा रही है। आखिर भगवान ने दूध तो पी ही लिया, और दूध तो माँ का ही पिया जाता है। तो पूतना भले राक्षसी है पर व्यवहार तो माँ जैसा कर रही है, दूध पिला रही है ना, दूध तो माँ ही पिलाती है। इसलिए ये पूतना कौन है जरा मुझे इसका परिचय दीजिए। तो सुनो ये पूतना कौन है, इसकी बात भगवान परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि के द्वार पे वामन भगवान गए और 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक। तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला, क्या नाम था, क्या नाम था, रत्नमाला बोली कि वाह, वामन भगवान को बोली वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो दूध पिलाती इसे। वामन भगवान बहुत सुंदर है ना, भगवान ही तो हैं, बड़े सुंदर। छोटे बालक और बन के आए हैं वामन छोटे से, तो बोली कि वाह इतना प्यारा बेटा मेरा होता तो इसे दूध पिलाती। वामन भगवान उसके मन के, उसने बोला कुछ नहीं, केवल मन में सोचा। क्या किया मन में कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान उसके मन को, सोचे हुए मन को सुन लेते हैं। सोचे भगवान के कान कितने सूक्ष्म हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए कहता हूं सोचा भी अच्छा करो, क्योंकि आप सोचते हो ना गलत। जैसे आप कई बार सोचते हो कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का ये हो जाए, ये मत सोचा करो किसी के बारे में बुरा, क्योंकि आपका सोचा हुआ भगवान सुन रहे हैं और भगवान बोलेंगे क्यों, तुम ऐसा उसके लिए सोच रहे थे, हम सुन रहे थे। सोचा हुआ भी सुन लेते हैं। पूतना रत्नमाला थी, सोचा कि दूध पिलाऊं, भगवान ने मन से आशीर्वाद दे दिया, जाओ रत्नमाला तुमने मुझे दूध पिलाने का भाव रखा है, मां होना चाहती हो, जाओ अगली बार हम तुम्हारा दूध पिएंगे, तुम्हें मां का दर्जा देंगे। और जब 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, वामन भगवान ने राजा बलि के माथे पर तीसरा पांव रखा। रत्नमाला बोली हे भगवान ये 52 ये छोटा बालक तो बड़ा कैसा है, छल लिया मेरे बाप को, मेरे पिता को, ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। देखो पहले क्या भाव बना पूतना का कि दूध पिलाती, और बाद में क्या भाव बन गया कि मैं जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाने का भाव बना तो थोड़ा सा दूध पिया,
जहर पिलाने का भाव बना तो जहर भी पिया, एक ही समय पर 2 वरदानों को पूरा करके। और पूतना वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी और आज दूध जहर पिला करके पिछले जन्म के वरदान को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया। और चूंकि मां बन गई ना ये, इसलिए उद्धार कर दिया। पूतना मौसी कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो रास्ते में देखे कि पूतना मौसी मरी पड़ी, विशाल लंबी चौड़ी पूतना। अब सब बोले कि भैया हम सब मर जाएंगे, इसका शरीर सड़ेगा, बदबू फैलेगी, सब बीमारी होगी, एक काम करो से जलाओ। तो चिता लगाई, बहुत सारी चिताएं, एक चिता पे थोड़ी जली, हजारों चिताएं जलाई और उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट के पूतना के एक एक उंगली में एक एक चिता चली गई। इतनी बड़ी उंगली पूतना की, पांव की, अब बड़ी थी ना विशाल, पांव इतना बड़ा, अब पांव के 100 टुकड़े किए, 100 चिता बनाई। फिर हाथ, उसका सिर तो भैया कैसे जलाया राम जाने। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो बदबू नहीं निकली। क्या निकली? सुगंधी। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये पापनी पूतना मरी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? भगवान बोले पापनी तो थी पर भगवान के स्पर्श से यह पवित्र हो गई, पुण्यात्मा हो गई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, पूतना मारने आई और मारने आई पूतना को भगवान इतने दयावान दयालु कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी तार देते हैं। और गति कौन सी? जो गति यशोदा माँ कौशल्या माँ के लिए निश्चित है, वही गति भगवान पूतना को देते हैं। ऐसे दयालु जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी गलती, तुम्हारा अपराध क्या है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा गुण क्या है। आपने गलती क्या की, गलती नहीं देखते भगवान, क्या देखते हैं? गुण। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान क्या देखते हैं? गुण। क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? अपराध हाँ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अच्छा, आप लोगों के अपराध कितने हैं? आपके अपराध कितने हैं? कितने? क्या? आपके अपराध कितने हैं? मैया आपके अपराध कितने हैं? मेरी माँ कितने? 10। पीछे वाली मैया आपके अपराध कितने हैं? कितने? करोड़ों। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमने इतनी गलतियां की हैं, इतना अपराध किया कि हम बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। शायद धरती में धूल कण कितने हैं, धूल के कण कितने हैं ये गिने जा सकते हैं, हमारे अपराध कितने हैं ये गिने भी नहीं जा सकते। ऐसे अपराधी हम, लेकिन फिर भी भगवान कितने दयावान हैं, हम जैसे अपराधियों को भी अपना धाम प्रदान कर दिया, धाम दे दिया, वृंदावन दे दिया, कथा दे दी, मानव का शरीर दे दिया, वरना हम कुत्ता बिल्ली बन के 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे होते। बड़ी कृपा की भगवान ने के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है मेरी माँ। दयालु हैं भगवान। अच्छा सच बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान दयालु हैं? दयालु हैं?
किस किस पर, आप में से कितने लोगों पर भगवान ने दया की? क्या दया की? भैया आप पे दया की कि नहीं भगवान ने? क्या दया की है? क्या दिया? हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये दया नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये दया नहीं तो क्या है। ये दया ही तो है। हम इस योग्य कहाँ के धाम का वास करें, धाम प्राप्त करें। ये भगवान की कुछ चीजें भाग्य से नहीं मिलती। हमेशा हम ये बात कहते रहते हैं, कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, पर कुछ चीज कृपा से मिलती है। बोलो हाँ। क्या? उदाहरण से आप देखिए ना कि विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया राम जी ने। तो लंका का राज्य विभीषण जी के भाग्य में था कि कृपा से मिला? किससे मिला? हाँ, लंका का राज्य विभीषण के भाग्य में नहीं था। कुछ चीजें भाग्य में होती हैं तो मिल जाती हैं। जैसे बेटा आपके भाग्य में था तो मिल गया, बेटी आपके भाग्य में थी तो मिल गई, पैसा आपके भाग्य में था तो मिल गया। लेकिन वृंदावन आप लोग आए तो भाग्य में था इसलिए नहीं आए, कृपा हुई इसलिए आ गए। बेटा बेटी भाग्य से मिलता है, मान सम्मान पैसा भाग्य से मिलता है, पर ये वृंदावन धाम भगवान की भक्ति। अब आप ये बताओ, आपके अंदर भगवान के लिए आंसू है, आपके लिए भगवान के अंदर भगवान के लिए प्रेम है, तो क्या ये प्रेम भाग्य से मिलता है? क्या भाग्य में भगवान की भक्ति हो सकती है? भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं मेरी माँ। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तो भक्ति नहीं मिलती। कुछ लोगों का मन भगवान में लगता है, कुछ लोगों का मन भगवान में नहीं लगता। जिन पर कृपा हो गई उनका मन लगने लग गया, जिन पर कृपा नहीं हुई उनका मन अभी नहीं लग रहा है, अभी जगत में उलझा है, अभी उनको पड़ोसन अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी कृपा नहीं हुई तो पड़ोसन अच्छी लग रही है, कृपा हो जाएगी तो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के चरण के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के सिवा कुछ ना अच्छा। जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे समझ लो कि अब कृपा स्टार्ट है, और भगवान के सिवा भी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब अभी ठीक है, अभी कृपा नहीं, अभी भाग्य चल रहा है, ठीक है। मीराबाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संसार का सुख उसे काटने दौड़ता है। जिस सोने चांदी के पीछे लोग भागते रहते हैं, ऐसे सोने चांदी के भरे खजानों को लात मार के मीरा ने, कहते ना, हाँ चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। बात समझ में आई मेरी माँ? सोना चांदी के लिए दो लोग भाग रहे हैं कि नहीं? आजकल लोग 100-200 रुपया में नियत बिगाड़ लेते हैं।
लेकिन धन्य मीराबाई, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता तोड़ लिया, गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। जय हो। गावे मीराबाई लेकर कर में एक तारा, नाचे गाए मीराबाई लेकर कर में एक तारा। पाव में घुंघरू गले में माला, भेष जोगनिया का धारा, पग में घुंघरू गले में माला, भेष जोगनिया का धारा। राणा कुल की आन बान को, राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया, राणा जी की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। देखो मीराबाई ने कितना संघर्ष जीवन में उठाया। सास कहे को लासी मीरा
लगे गले में फांसी है। सास कहे कुलनासी मीरा, लगे गले में फांसी है। सास कहे कुलनासी है, सास कहे कुलनासी मीरा, लगे गले में फांसी है। सास कहे कुलनासी मीरा, लगे गले में फांसी है। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी है। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी है। लोग हंसते हैं ना, मीराबाई पागलों की तरह चलती, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, पर दुनिया की परवाह नहीं करती मीरा। दुनिया की परवाह करोगे तो भगवान के ना हो पाओगे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी है। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी है। आगे की लाइन सुनिएगा, गजब की है। मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी जोगनिया। तन के पिया को छोड़ दिया, तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। राणा ने जहर दिया, ये आप सब जानते हो। राणा ने एक बार क्या दिया था मीराबाई को? जहर। एक बार और की बात है कि राणा जी ने सांप की पिटारी दे दी। सांप भरा अंदर काला नाग जहरीला, और सांप से भरी पिटारी दे दी और कहा कि इसके अंदर तेरे शालिग्राम भगवान, तेरे गिरधर गोपाल है, तेरे भगवान हैं। सांप से भरी पिटारी दे दी और उसमें नाग था, और कहा कि देख लो भगवान का दर्शन करो। तो सुनो, सर्प पिटारा भेजा राणा, सर्प पिटारा भेजो राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। सर्प पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, सांप से भरी पिटारी आई, मीरा ने खोला तो मीरा तो भगवान के भाव से खोली तो सांप फूलों की माला बन गए। सर्प पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़
तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी सोने से मन हटेगा, सारे धन दौलत से जो मन हटाएगा, भगवान में मन लगाएगा। भगवान कब मिलेंगे? जब एक को चुनोगे। मीराबाई ने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को चुना। जो संसार में भी उलझा हो और चाहे कि भगवान मिल जाएं, तो ना मेरी माँ, ठीक है कि आप ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको भगवान का होना पड़ेगा। चांदी की दीवार को तोड़ा। क्यों मैया? आपका मन कहां कहां लगा है? एक के हो जाओ। किसके हो जाओ? पूरे बनो भगवान के। संसार में रिश्ते निभाओ, पति की रहो, पर संसार के काम, संसार की जिम्मेदारियां, संसार के काम उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी हैं, ठीक है। पूर्ण समर्पण भगवान में हो, संसार का व्यवहार करते रहो। हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो, है ना। ये धुआं है कि कोहरा है? क्या है? हाँ, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। साले पे और मैया सब ब्राह्मणों को और लोगों को भोजन प्रसादी कराए हुए लग गई। अब भगवान छकड़े के नीचे जब आंख खुली तो भगवान बोले, लो मेरा ही उत्सव मैया कर रही है और मैं ही छकड़े के नीचे पड़ा हूं, मुझे भूल गई। अब भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता। भगवान बोले, वाह रे जमाना, मेरा उत्सव और मैं ही चिल्ला रहा हूं, मेरी नहीं सुन रहा कोई। तो भगवान ने गाड़ी में एक लात मारी, और जब गाड़ी में एक लात मारी तो गाड़ी उलट पलट के धड़ाम से नीचे गिर गई। जब आप भगवान को भूल जाते हैं तब भगवान जिंदगी की गाड़ी में एक लात मार देते हैं, केवल इसलिए कि आप भगवान को याद रखो। जीवन में दुख भी इसलिए आता है कि हम भगवान को इसी बहाने। अच्छा सच बताओ, यदि जीवन में मैया दुख ना हो तो क्या कोई भगवान को याद करे? क्यों मैया? दुख ना होए तो क्या कोई भगवान को याद करेगा? अरे दुख बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस दुख में कम से कम लोग भगवान को याद तो करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। ये दुख अच्छी चीज है, जीवन में दुख भी जरूरी है और सुख भी जरूरी है। सुख दुख के बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। दुख आने पर घबराना नहीं और सुख आने पर ज्यादा गुब्बारे की तरफ फूलना नहीं। मैया यशोदा बड़े प्रेम से सेवा में लगी है, छकड़ा ऊपर गया। अच्छा, उस छकड़े पे एक सकटासुर नाम का दैत्य बैठा था। कंस ने भेजा कि जाओ मार के आओ उस छोरा को। भगवान को मारने सकटासुर आया। सकटासुर आके बैठा, भगवान ने एक लात जमाई, सकटासुर धड़ाम से गिरा। सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। इसलिए मैया अपनी गाड़ी में किसे बिठाओगे? आपकी गाड़ी में कौन बैठा है? हैं? भगवान? भगवान? आपकी गाड़ी में कौन है? अर्जुन की गाड़ी में कौन बैठा है? भगवान कृष्ण। कौन चला रहे हैं?
भगवान कृष्ण आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को सौंप दीजिए, बिंदास वो चलाते रहेंगे, आप बिंदास बैठिए पीछे, चिंतन भगवान का करते चलिए। गाड़ी जब भूल जाते हो आप भगवान को, तो गाड़ी में 1 लाख जमा ही देते हैं भगवान। सगडासुर का उद्धार हुआ, मैया दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी धड़ाम से गिर गई, टूट गई। मैया बोली लाला को चोट तो ना लगी? मैया बोली भैया छोरा छोरे वहां जो खेल रहे थे, क्यों रे लाला ये गाड़ी ऊपर कैसे गई? छोरा बोला मैया तेरे लाला ने 1 पांव जमाया ऊपर चली गई। मैया बोली राम राम, मेरे लाला में इतनी ताकत तो ना है, 6 महीने को छोरा है। अब मैया ये जाने कैसे कि तेरो लाला भगवान है? मैया तो प्रेम में बेहवल है, वो जानती थोड़ी है कि भगवान है, वो तो ये जानती है बस बालक है, मेरा बच्चा है। पर सगडासुर को मार दिया। कुछ दिन बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त जानते हो आप? क्यों तृणावर्त को? आपकी पड़ोस में रहता था ना? तृणावर्त नाम का एक बवंडर के रूप में, जैसे गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। और तृणावर्त जैसे ही आया तो भगवान कृष्ण पालने पे लेटे थे आंगन में, तृणावर्त आया, भगवान को पालने सहित उठा के ले गया। भगवान बोले मामा जी आ गए, हमें झूला झुला रहे हैं, और झूला झुला रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन ऊपर से करा रहे हैं, हवा बवंडर। भगवान बोले मामा जी अच्छे हैं, पूरे में घुमाए। और भगवान को लेके जब तृणावर्त ब्रजमंडल के बाहर जाने लगा, भगवान बोले मामा जी अब तुमने गलती कर दी, हमें यहां से लेके मत जाओ। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, तो तृणावर्त ने सांवले कन्हैया को ध्यान से देखा। तृणावर्त को लगा मैंने पत्थर तो नहीं उठा लिया, काला काला कन्हैया सांवले, काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान बोले ले, सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती है, पर ये दुष्ट भगवान में पत्थर देख रहा है, चल तुझे पत्थर से पटक के मारेंगे। उठा के भगवान ने उसका सिर और दे मारा एक चट्टान में, और वाणी करो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो बाबा, हम या को नामकरण करेंगे, या को नाम बताओ फिर भविष्यवाणी करें। नंद बाबा बोले भैया 1 साल है गए, हम लाला की सेवा में ऐसे खोए कि 1 साल बीत गए, हमने आपको नाम ही ना रखो, अब बाबा आप नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोले हम नाम यहाँ ना संस्कार करेंगे, गौशाला में करेंगे, कंस को पता लगेगा तो समझ लेगा कि देवकी का 8वां बेटा यही है। गौशाला में चौक पूरे और बढ़िया से। यशोदा मैया बोली बाबा आप भोजन में क्या करोगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया हम खुद बना के खाएं। तो बाबा ये रहा घी, ये रहा आटा, ये रहा चावल, ये रहा चूल्हा, और ये रही व्यवस्था, आप बनाओ, पहले खाओ, भोग लगाओ, फिर लाला को आराम से नामकरण करिएगा। अच्छा ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, खीर, और बढ़िया घी डाल दिया, दूध डाल दिया, चावल, और पक रही है बढ़िया खीर तस्मई। और खीर जब बनी तो गर्गाचार्य जी ने खीर में तुलसी डाला और भगवान के आगे समर्पित किया, भाव से भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। और जब भोग लगाने का कहा तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आए और बैठ गए सामने। बाबा की आंखें बंद हैं और भगवान बैठ के खीर खाए हुए लग गए। जब खीर खाए और बाबा ने जब भोग लगा के आंख खोली तो भगवान खीर खा गए, और खाली कटोरा बाबा और है क्या? भगवान को देख के मैया को चिल्लाए बाबा मरी मैया, अरे तेरे लाला ने सारो भोग बिगाड़ दियो और सारी खीर जूठी कर ली। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा है वो बाबा? अरे मैया देखियो तेरे लाला ने खीर खाई ली पूरी कटोरा भर की, इतनी मेहनत से बनाई, घंटा भर पकाई और खा गए हो तेरे लाला। मैया बोली च्योरे लाला खाए भी की कमी है घर में जो बाबा की खीर खाए गए हो? अरे मैया बाबा ही तो बुलाए, बोले आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। मैया बोली लाला तू ही भगवान है का? अरे मैया तू जाने ना है मैं भगवान हूं। बाबा कैसो है, पहले तो बुलाए भगवान आओ खाओ, और भगवान आए तो डांटे कि काय खा गए, कैसो बाबा है तू?
भगवान बोले अब ना आऊंगा, तू बुला तो रहे भगवान को। अब भगवान को लेके मैया चली गई। भगवान ने बड़ी गुस्सा, हाँ बाबा, झूठो बाबा, बुलाए आओ भगवान खाओ। अब मैं आ गयो तो डांटे, मैया से डांट पड़वाए। अब मैया बोली बाबा नाराज ना होए, ये घी लो, खीर लो, घी लो, फिर लो सामान सामग्री, फिर बनाओ। अब हम लाला को पकड़ के रखेंगे। अब बाबा ने फिर उसे चूल्हा चेताया, चूल्हा जलाया और फिर बढ़िया खीर बनाई। और खीर बनी, फिर तुलसी डाला, और फिर तुलसी डाल के आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। अब भगवान बोले बाबा बड़े प्यार से बुला रहा है, बहुत प्यार है, बहुत प्यारी आवाज है, जाऊं। अब लेकिन मैया पकड़ के रखे। तो भगवान बोले मैया तो को नींद ना आ रही? अरे लाला नींद तो बड़ी आ रही, हवा अच्छी चले, तू भाग जाए ना। अरे मैया मैं कहूं ना जाऊं, तू सो जा। भगवान मैया को माथे पे हाथ ठोक रहे, सो जा मैया। और मैया को बातों में लगाए के कन्हैया, और मैया को लगाए के बातों में उलझाए दिया। और दौड़ के फिर आए बाबा के चौकी पे भगवान रखे थे शालिग्राम जी। तो भगवान ने शालिग्राम जी को करा पीछे और खुद बैठे चौकी पे। और बाबा की खीर, फिर खीर, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। खा लगे भगवान। और जब खाए और बाबा ने फिर आंख खोली, तो आंखें खोली तो फिर कटोरा खा ली। बाबा और है क्या? अब तो मैं बाबा चल रहा है, वाह मैया, ओ मैया। अब मैया आई, कहा है गो बाबा? कन्हैया कहाँ? अरे मैया देख तेरो लाला ने फिर खीर खा ली। अब मैया डांटी, चौरे लाला क्यों आ गया खीर खाने? अभी तो बोला था नहीं आऊंगा। अरे मैया बाबा इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए। अब तो भैया बाबा बोले मैया तेरे लाला ने पूरी झूठी कर दी, और भगवान को पीछे रख दिया, वो रखे भगवान। भगवान बोले बाबा तू पहचाने ना मोकू, तेरे भगवान पीछे मैंने ना रखे, मैं तो खुद तेरी भगवान की जगह मैं ही बैठ गया। तू इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए बाबा, तेरी खीर बड़ी